अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। हम ये देखते हैं कि लोग आज ख़त्म नबूवत के लफ्ज़ से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। हमारे वज़ीर आज़म की ज़बान फिसल जाती है हलफ बर्दारी के मौके पर। उनका ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ ना पढ़ना और फिर मुस्कराना, आँखों से इशारे करना महज इत्तेफाक नहीं, और इसका पता कैसे लगा? जब खैबर पख्तूनख्वा की चौथी जमात की इस्लामियात से ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को निकाल दिया गया। वो सवाल भी निकाल दिया गया और जवाब भी निकाल दिया। सवाल क्या था? अक़ीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? और किताब में इसका जवाब क्या था? जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। और अगर कोई शख्स आपकी नबूवत, आपके बाद नबूवत का दावा करता है, वो झूठा है और इस्लाम से खारिज है। ये पूरी इबारत इस्लामियात की किताब से निकाल दी गई। एहतजाज हुआ, दोबारा ये किताबें ज़ब्त कर ली गई और फिर दोबारा वही किताब छाप दी गई जो इससे पहले मौजूद थी। उन्होंने हिम्मत कर ली और दोबारा ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को वापस ले आए। हमारे पंजाब में भी 9th की मुताला पाकिस्तान में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को निकाल दिया गया और आज तक वो अक़ीदा मौजूद नहीं इस किताब में। अक़ीदा क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है। हम पंजाब वाले चूँकि बेहिस हैं, लिहाजा गवर्नमेंट ने मौलवियों के एहतजाज के बावजूद इस अक़ीदे वाली बात को दोबारा मुताला पाकिस्तान की किताब में दर्ज नहीं करवाया। पिछले दिनों पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ सुनी गई कि हज के फार्म में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को हज़फ कर दिया गया। मज़हबी अमूर कादरी साहब, वज़ीर बराए मज़हबी अमूर ने आकर अपनी गलती का एतराफ़ किया कि पता नहीं चला किसने ये तब्दीली की।
खैबर पख्तूनख्वा में किसने तब्दीली की? चलो, हलफ बर्दारी के मौके पर वजीर आज़म की ज़बान फिसल गई। चौथी जमात की इस्लामियात से ख़त्म नबूवत के लफ्ज़ को, अक़ीदे को ख़त्म किसने किया? मुताले पाकिस्तान में से ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को ख़त्म किसने किया? कोई इल्म नहीं। एक आलमी साजिश है इसके पीछे। और अगर हम गौर से देखें, कादियानियों में ये जुर्रत किसने पैदा की कि वो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ ऐसी साजिश करें? ये हमने खुद की। ख़त्म नबूवत का माना क्या है? नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस इमारत की आखिरी ईंट हूँ। वो जो जगह ईंट की खाली थी मेरे आने पर पुर हो गई, इमारत की तकमील हो गई। अब मेरे बाद ला नबी बादी, कोई नबी नहीं आएगा। दावे करेंगे लोग, सलासून कज़्ज़ाबून, फरमाया एक नहीं 30 दावेदार होंगे नबी होने के। कज़्ज़ाबून, सब के सब झूठे होंगे। दज्जालून, सब के सब दज्जाल होंगे। हर कोई ये समझेगा कि वो नबी है, लेकिन हकीकत ये होगी कि कोई नबी नहीं होगा। ख़त्म नबूवत का माना क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत का माना क्या है? आप पर उतरने वाली किताब आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। ख़त्म नबूवत का माना क्या है? आपके फरमान के बाद किसी का फरमान इस काबिल नहीं होगा कि बतौर दलील और हुज्जत के उसको तस्लीम किया जाए, उसको दीन का हिस्सा बना दिया जाए, उसको शरीयत करार दे दिया जाए। आपकी बात फाइनल बात है, इसके बाद कोई बात दीन में शामिल नहीं हो सकती। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपना दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुकम्मल कर दिया। दीन इस्लाम की तकमील अल्लाह के नबी की वफ़ात से हो गई। और कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, फला व रब्बिका ला युमिनून, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो आपस के इख्तलाफात में भी तुझे अपना हकम तस्लीम नहीं कर लेता। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और फिर जो आपने फैसला किया है, सीने में दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करे कि ये कैसा फैसला है। वो युसल्लिमू तस्लीमा, और आपकी बात माने जैसा कि मानने का हक है। ये शरीयत है, ख़त्म नबूवत का माना है। लेकिन हमारे यहाँ चोर दरवाज़ा ख़त्म नबूवत में जिसने खोला वो कौन है? नबी की हदीस के मुकाबले में अपने इमाम की बात को ऊंचा करने वाले।
तकी उस्मानी साहब का नाम सबने सुना होगा, जिनका ताल्लुक मज़हब से है, इस्लाम से है, दीनदार हैं। वो जानते हैं कि एक पाकिस्तान में मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम तकी उस्मानी है। अब वो देखिए ख़त्म नबूवत का चोर दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। उनकी एक किताब है तकलीद की शरई हैसियत, उसमें लिखते हैं मुक़ल्लिद का काम सिर्फ तकलीद है, और अगर उसे कोई हदीस अपने इमाम के मसलक के ख़िलाफ़ नज़र आए तब भी उसे अपने इमाम का मसलक नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मुक़ल्लिद को कोई हदीस अपने इमाम के मसलक के ख़िलाफ़ नज़र आए तो उसे अपने इमाम का मसलक नहीं छोड़ना चाहिए, हदीस छोड़ सकता है। क्या माना है? हमारे लिए हदीस हुज्जत नहीं। क्या चीज़ हुज्जत है? हमारे लिए अपने इमाम का कौल हुज्जत है। किसने कहा? तजल्ली एक रिसाला छपता है दारुल उलूम देवबंद हिंद से। एक साइल सवाल करता है कि मेरा ये सवाल है, मेरे इस सवाल का जवाब किताब व सुन्नत की रोशनी में दीजिए। मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद जवाब देते हुए लिखते हैं कि इस बात को अपने जहन में साफ कर लीजिए। ये जो साइल बार बार कहते हैं हमें जवाब किताब व सुन्नत की रोशनी में दीजिए, मुक़ल्लिद के लिए किताब व सुन्नत की रोशनी नहीं, उसके इमाम का कौल हुज्जत होता। तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं? अगर कोई हदीस उसे इमाम के मसलक के खिलाफ नजर आए तो वो इमाम के मसलक पर अमल करे, हदीस पर नहीं। क्यों? उसको ये समझना चाहिए कि हो सकता है हदीस का सही मफहूम मैं नहीं समझ सका। अब इन लोगों का ईमान भी खत्म नबूवत पर है। खत्म नबूवत का क्या माना? फला व रब्बिका ला युमिनून, आपस में झगड़ा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर झगड़ा हो जाए आपस में, अल्लाह और उसके रसूल से पूछा जाए। फाइनल अथॉरिटी किसकी है? अल्लाह और उसके रसूल की। यहां मुफ्ती साहब क्या कहते हैं? फाइनल अथॉरिटी किसकी है? अपने अपने इमाम की। मुल्ला अली कारी हनफी बहुत खूबसूरत बात कह गए। कहते हैं व मिनल मालूम अन्नल्लाह ताला मा कल्लफ़ा अहदन अन यकून हनफियन औ मालिकियन औ शाफियन औ हम्बलियन। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को मुकल्लफ नहीं किया, मजबूर नहीं किया, पाबंद नहीं किया। किस बात पर? ये कि वो हनफी बने, वो मालकी बने, वो हम्बली बने या शाफई बने।
बल कल्लफहुम अन यअमलू बिस्सुन्नह, अल्लाह ताला ने उस आदमी को मुकल्लफ किया है किस बात का? अन यअमलू बिस्सुन्नह, उसको चाहिए कि वो सुन्नत पर अमल करे। नबी की हदीस आने के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं नबी की हदीस के मुकाबले में अपने इमाम के कौल को लेता हूं, वो खत्मे नबूवत का मुनकिर है, इनकारी है। और ये कोई एक मिसाल नहीं, शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी तकरीर तिरमिज़ी में लिखते हैं, मसला बुखारी में आता है कि तिजारत करने वाले को इख्तियार है, बाबुल बयान बिल खयार, इमाम बुखारी बाब बांधते हैं इस हदीस पर कि आपस में सौदा करने वाले को इख्तियार है जब तक कोई वो मजलिस तब्दील नहीं करता। आपने बात की, उसी मजलिस में आपको कोई सौदे में नुक्स नजर आया, कीमत ज्यादा लगी, आपने कह दिया कि मुझे ये सौदा पसंद नहीं, वो सौदा कैंसल। और अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को इजाज़त दी कि लोग उसके साथ धोखा करते थे, महंगी चीज़ देते, गलत चीज़ दे देते। आपने उसको इजाज़त दी कि सौदा करते हुए ये लफ्ज़ कह दिया जाए कि मुझे इख्तियार है इसको कैंसल करने का, मजलिस बदल भी जाए तब भी उसको इख्तियार है। ये एक मसला है तिजारत का जो इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा के मानने वालों के दरमियान इख्तलाफी मसला। अब शेखुल हिंद इस पर तबसरा क्या करते हैं? अल हक़ वल इंसाफ अन्न तरजीह लिश्शाफ़िई फी हाज़िहिल मसला। हक़ और इंसाफ यही है कि इस मसले में इमाम शाफ़ई को तरजीह है। तरजीह क्यों है? पिछली लाइन में बतलाया, मिन जिहतिल अहादीस वन नुसूस, कुरान की आयात इमाम शाफ़ई का साथ दे रही हैं, नबी की अहादीस इमाम शाफ़ई का साथ दे रही हैं, लिहाजा हक़ भी यही है और इंसाफ भी यही है कि इस मसले में इमाम शाफ़ई को तरजीह है। जब कुरान और हदीस इमाम शाफ़ई के साथ है तो उनके मानने वालों पर, इमाम अबू हनीफा की तक़लीद करने वालों पर किताब व सुन्नत की रोशनी में ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कुरान व हदीस की माने, इमाम शाफ़ई या इमाम अबू हनीफा की तरफ न जाए। लेकिन चूंकि असूल एक मुकर्रर कर दिया है कि अगर कोई हदीस इमाम के मसलक के खिलाफ नजर आए, हदीस छोड़ दो, इमाम का मसलक न छोड़ो। ये कानून है और ये कानून इतना पुख्ता कानून है। इमाम करखी हनफी अपनी किताब असूल करखी में कहते हैं, इन्ना कुल्ला आयतिन तुखालिफु, कुरान की हर वो आयत जो हमारे आइम्मा के अक़वाल की मुखालफत करती है, उसके खिलाफ आती है, फ़इन्नहा तुहमलु अलन नस्ख़ औ अलत तरजीह, या तो
उसके बारे में ये हुक्म लगाया जाएगा कि कुरान की ये आयत जो हमारे इमाम के कौल से टकरा गई वो मनसूख है या उसकी तावील की जाएगी। कुरान की आयत इमाम के कौल से टकरा जाए, कुरान की आयत पर अमल करना है या इमाम की बात पर? कहा नहीं, कुरान की आयत को मनसूख करार देंगे या उसकी तावील करेंगे, माने को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमाम की बात तो ऐसी अटल है कि पत्थर पर लकीर है, ये बदली नहीं जा सकती। पूछा अगर कोई हदीस इमाम के कौल से टकरा जाए, कहा उसका भी यही हाल करेंगे। हर वो हदीस जो इमाम के कौल से टकरा गई या तो उसको मनसूख करार दिया जाएगा या उसकी तावील की जाएगी। अभी भी खत्म नबूवत के कादियानी सिर्फ इनकारी हैं। अभी भी हम ये कहते हैं कि कादियानी खत्म नबूवत को नहीं मानते। नबी की जात को अगर कोई न माने वो भी खत्म नबूवत का इनकारी है, और नबी की बात को भी जो न माने वो भी खत्म नबूवत का इनकारी। शेख उल हिंद कहते हैं हक और इंसाफ तो इमाम शाफई की बात मानना है, लेकिन नहनु मुक़ल्लिदून, हम मुक़ल्लिद हैं। यजिब अलैना तक़लीद इमामना अबी हनीफा था, हम पर हमारे इमाम अबू हनीफा की तक़लीद वाजिब है। किसने वाजिब किया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद को किसने वाजिब किया? अल्लाह ने। कुरान के 30 पारों में कहीं ये आयत मौजूद है कि हम पर इमाम अबू हनीफा की तक़लीद वाजिब है, या इमाम शाफ़ई की, या इमाम मालिक की, या अहमद इब्न हम्बल की? मिर्ज़ाइयों ने जब हमारी ये कमज़ोरियां देखी, पहले अपने नबी को महदी के तौर पर पेश किया कि गुलाम अहमद महदी है, और जब मुसलमानों को ये हजम हो गया तो दावा कर दिया कि नहीं, हमारा गुलाम अहमद तो नबी है, जिल्ली नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत आया। नबी के बाद ना कोई जिल्ली है ना कोई बरूजी। ला नबिया बादी, ये तलवार ला की ऐसी है जो हर नबी को कत्ल कर देती है, चाहे वो मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो असवद अंसी हो, चाहे वो सज्जा हो, चाहे वो गुलाम अहमद हो। ला नबी आबादी, ला नफी जिन्स का है, जैसे ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, ऐसे ही ला नबिया, कोई नबी नहीं बादी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद। फिक़ह हनफी का एक मशहूर मसला है, कोई जिम्मी अगर नबी को गाली निकाले उस जिम्मी का जिम्मा नहीं टूटता। इमाम शाफई फरमाते हैं उसका जिम्मा टूटा, इसको कत्ल कर दो। इस जिम्मी ने नबी की तौहीन की और नबी की जिंदगी में नबी को गाली निकालने वाली को सहाबी ने कत्ल किया, जो उसकी बीवी और उस बीवी से उसके 2 बच्चे भी थे। एक हनफी इमाम लिखते हैं कि मोमिन का दिल इस बात की तरफ माइल होता है कि ये मसला कि नबी को गाली देने वाला नबी की तौहीन करता है और ऐसे तौहीन करने वाले की गर्दन को उतार दिया जाए।
हमारे यहाँ तो क्या होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, नीचे की किसी अदालत का जज नहीं, वो उस आसिया मलऊना को मुल्क से बाहर जाने का परवाना थमा देता है और वजीर आजम वादा करता है एक सहाफी से कि हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर हम इसको रिहा कर देंगे। डॉलर लेने थे ना, पाउंड लेने थे ना, यूरो लेने थे ना, बंद बनाने हैं, अरबों रुपए जमा हुए, कहां गए? काला बाग डैम भी बन गया और भाषा डैम भी बन गया और रकम लेकर चीफ जस्टिस साहब भाग गए। ये हनफी इमाम कहता है मोमिन का दिल हमारे मुखालिफ इमाम शाफई की तरफ इस मसले में माइल होता है कि जो नबी की तौहीन करे उसकी गर्दन को उतार दो, लेकिन याद आ जाता है हम मुकल्लिद हैं, हम पर हमारे इमाम की तकलीद वाजिब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी पूछता है गुनाह के बारे में, आपने फरमाया फस्तफ्ते कल्बक, अपने दिल से बुरा, अपने दिल से पूछ, तेरा दिल क्या कहता है। दिल एक पैमाना है जो गवाही देता है कि ये काम गुनाह है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं। आपने फरमाया गुनाह क्या है? मा हाका फी नफ्सिक, जो तेरे दिल में खटके वो गुनाह है कि कहीं लोग ना सुन ले, लोग ना देख लें। दिल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा, दिल गवाही देता, ये चीज अच्छी है या बुरी। मोमिन का दिल गवाही दे रहा है कि नबी को गाली निकालने वाला काबिल गर्दन जनी है, लेकिन चूंकि इमाम ने कह दिया कि इसका जिम्मा भी नहीं टूटता, लिहाजा हम अब इमाम की बात मानेंगे, दिल की बात नहीं मानेंगे जो हदीस के मुताबिक फैसला दे रहा है। अब खत्म नबूवत का ये चोर दरवाजा किसने खोला? कादियानियों को इतनी जुर्रत किसने दी कि तुम उस काने दज्जाल को नबी बना दो, जिसको जूते पहनने का पता नहीं, दाईं तरफ का जूता बाएं पांव में पहनता है, बाईं तरफ के जूते को दाईं पांव में पहनता। एक जेब में गुड़ रखा हुआ है, दूसरी जेब में अस्तंजे के लिए पत्थर रखे हुए हैं। पुराना दौर है, आज तो बाथरूम है, टिश्यू पेपर है, पानी है, सफाई का इंतजाम और किस्म का है। पुराने दौर में पत्थरों का, मिट्टी के ढेलों का इस्तेमाल होता था, नबी के दौर में भी। आपने फरमाया गोबर से अस्तंजा ना करो, मिट्टी के ढेले से करो, हड्डी से ना करो, मिट्टी के ढेले से करो। गुलाम अहमद कादियानी एक जेब में मिट्टी के ढेले और दूसरे में गुड़ डालता, गुड़ खाने की आदत थी, लेकिन हाफजा इतना कमजोर था कि गुड़ से अस्तंजा कर लेता और मिट्टी के ढेले खा लिया करता था। मिर्जाइयों को यह जुर्रत कैसे हुई कि इस काने दज्जाल को, जिसके हाफजे का ये आलम है, जिसकी करतूत इतनी स्याह है, नबी बना दें। ये जुर्रत हमने पैदा की सुन्नियों ने कि शाबाश
हम जब नबी की हदीस को नहीं मानते, अपने इमाम की बात को मानते हैं, तो तुम अगर अपने महदी या उसका नाम नबी रखकर बात मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। भुट्टो के इक़्तिदार के दौर से पहले गालबन 1965 में भी ये मसला उठा और इस पॉइंट पर जाकर खत्म हो गया कि तुम भी खत्मे नबूवत के डाकू हो और हम भी खत्मे नबूवत के डाकू हो। अगर नबी के बाद 4 इमाम बनाना खत्मे नबूवत पर डाका नहीं है तो हमने तो एक बनाया है। तुम पूछते हो इसका हुक्म किसने दिया गुलाम अहमद को नबी बनाने का? हम ये पूछते हैं तुम्हें हमारा एक हजम नहीं होता, तुमने 4 और 12 बनाए, उसका हुक्म किसने दिया? जज ने फैसला दे दिया, कोई दलील नहीं इनको काफिर करार देने की। क्यों? नबी के बाद तुमने 16 बनाए और इन्होंने एक बनाया। जो काम ये एक से करते हैं वही काम तुम 16 से करते हो। तुम 16 की मानते हो या एक की? नहीं जी, 4 इमाम चारों बरहक, चारों में से किसी की एक की तकलीद वाजिब। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा नहीं, तो फिर मिर्जाइयों से क्यों पूछते हो? हमारे नजदीक मिर्जाई भी खत्मे नबूवत के डाकू और जो नबी के बाद 16 बनाए वो भी डाकू। हक पर कौन? जो कहे ला नबी आबादी, उसके बाद कोई नबी नहीं। ला किताब आबादा किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान के बाद कोई किताब नहीं और उसके नबी के फरमान के बाद कोई फरमान नहीं। यह है असल अकीदा जिसको हम मुसलमानों ने छोड़ दिया। चोर दरवाजे हमने कायम करवा दिए। इस असल अकीदे पर आओ तब मिर्जाइयों को डर लगेगा, और अगर इस असल अकीदे पर ना आए फिर जो मर्जी होता रहे, सिलेबस बदलते रहें, खत्मे नबूवत के अल्फाज निकलते रहें, नई नई चीज़ें आती रहें, ना हुकूमत टस से मस होगी। 2-4 दिन शोर सोशल मीडिया पर मचेगा, उसके बाद खामोशी। कहाँ गया वो हलफनामा? खत्मे नबूवत पर हलफनामा कहाँ गया? गया। मिर्जाइयों का अक़लियत करार देने के लिए वो कोशिश हुई, एहतजाज हुआ, मुसलमान भूल गए, हुकूमत चुपके से वो सारा कुछ कर लेगी। असल अकीदा दिल का अकीदा। दिल में गैरे नबी को जगह न दें। इसके खाने में एक अल्लाह की तौहीद, दूसरे उसके नबी की रिसालत। बस दिल बंद कर दो, बस खत्म। और अगर हमने हर चूड़े चमार को, ये कौन? ये चूहे शाह, ये कौन? ये घोड़े शाह, ये कौन? ये नांगे शाह, ये कौन? कोई एक नाम ले रखा है। खोते शाह तुम्हारा, घोड़े शाह तुम्हारा, मिर्चू शाह तुम्हारा। इनको सबको अपने दिल में जगह दे लेना। अल्लाह की तौहीद कहती है ला इलाहा, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई तुम्हारा दाता नहीं, कोई अली हजवेरी नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, फैज बख्श नहीं, इल्लल्लाह, एक अल्लाह के अलावा। दूसरा अकीदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, काबिल इत्तिबा सिर्फ अल्लाह के नबी, 4 खलीफा भी काबिल इत्तिबा नहीं। अगले जुमे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये भी इस्लाम में काबिल इत्तिबा नहीं। नबी के मुकाबले में
काबिल इत्तिबा सिर्फ अल्लाह के नबी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।